और मुझे ऐसा लगता है देयर आर टू मोस्ट प्रोमिनेंट स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन एचआर, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलवेज वेलकम बैक। फिर चाहे वो तुम्हारी एक्स हो या किसी और की एक्स हो, उन्हें ना नहीं करते। उसे खुद नहीं पता कि वो जो चीज़ डेवलप कर रहा है कि वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आजकल किसी कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में, किसी एमएनसीज में जॉब के लिए अप्लाई करो तो उसके एचआर वो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने से पहले ये देखें कि आपने पहले उस कंपनी में अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो कितने महीने पहले किया है, पहले जॉब किया है या नहीं किया है, तो कितने दिन तक किया है। उसके बाद मतलब ऐसा प्रोसेस हो चुका है जैसे you are not taking your employees back in the company, it's they are like your ex. How can you take your ex back in your life? It's like that. आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इतने डीप में जाकर करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एज ए एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं या दामाद। ऐसा लगता है इन्हें बिठाकर घर जमाई बनाकर पैसे देने हैं। और मतलब जैसे कोई नया आया तो उसके कोई पुराने कनेक्शन ही नहीं है आपसे, तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके देगा। और अगर आपके पुराने कोई कनेक्शन है उस कंपनी से, तो आप तो भाई घर जमाई बन के ही बिल्कुल बैठे रहोगे, कोई काम नहीं। आधार नंबर, पैन नंबर, यूएन नंबर, क्या क्या नहीं देखते। उसके बाद आप उस कंपनी में पहले काम किए हो, अप्लाई किए हो, कभी किए हो तो कितने दिन किए हो, अप्लाई किए हो तो कितनी बार किए हो, किस किस रोल के लिए किए हो, सब देखते हैं भाई, सब। अरे पहले शॉर्टलिस्ट कर लो, इंटरव्यू कर लो, फिर डिसाइड करो उसके नॉलेज और इंटरव्यू के बेसिस पे उसे शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना है, वो तुम्हारे काम के लायक है या नहीं है। फिर करो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फिर करो उसका बैकग्राउंड चेक, उसके बैकग्राउंड में कितना दम है, उसके कितने एक्स रहे हैं, उसने कितनों को डिच किया, कितना लंबा टिकने का स्टेमिना है उसका, टीम प्लेयर है या सोलो प्लेयर है, कितने घर बदले उसने, ईएमआई टाइम पे देता है या नहीं देता है, किसी का मर्डर भी किया है क्या उसने। वो ये मानकर भी चल सकते हैं कि इफ दिस गाय इज अप्लाइंग इन दिस कंपनी अगेन, दैट मीन्स ही इज विलिंग टू वर्क हियर। और मुझे ऐसा लगता है देयर आर टू मोस्ट प्रोमिनेंट स्किल रिक्वायर्ड टू बिकम एन एचआर। एक तो है अल्जाइमर या द अल्जाइमर डिजीज, एंड द सेकेंड वन इज द लेजीनेस। उन्हें भूलने की बीमारी होती है। तुम्हारे सारे इंटरव्यू कंप्लीट कराने के बाद तुम अगर सेलेक्ट हुए तब तो वो कॉल कर लेंगे क्योंकि मजबूरी है उनकी कॉल करना, बट अगर नहीं हुए हो, they will forget to inform you that oh sorry Rahul, you are not selected, sorry to say this, at least you should inform। भूल गए। और वो तो खुद के लिए भी ये भूल जाते हैं कि वो भी इस कंपनी में एज एन एम्प्लॉई हैं। और ये जो स्विच वर्ड बना है, स्विचिंग द कंपनी, ये वर्ड उनके जॉब प्रोफाइल में भी एप्लीकेबल है। दे फॉरगेट कि उन्हें भी स्विच करना होता है, उन्हें भी किसी दूसरे एचआर को अप्रोच करना होता है अपने लिए। और लेजी तो भाई साहब होते ही हैं, वरना कौन 8 से 10 साल तक एक ही जगह एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है। अच्छा, ये सारे सिनेरियो जितने भी थे, ये सारे मैंने मेल कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से बोले हैं, बिकॉज फीमेल्स आर ऑलवेज वेलकम्ड बैक। फिर चाहे वो तुम्हारी एक्स हो या किसी और की एक्स हो, उन्हें ना नहीं करते। बट बॉयज एज एक्स आर नेवर वेलकम। इसलिए तो आजकल सारे एचआर ऑलमोस्ट गर्ल्स ही होती हैं, ताकि वो एक्स वाले फैक्टर पे बिल्कुल शिद्दत से, दिमाग से नहीं दिल से सोच सके। चलो ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, सारे वेरिफिकेशन, सारे इंटरव्यूज कंप्लीट करने के बाद एक जॉब लग भी गई। और आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा क्रेज़ है, बिहार, यूपी, झारखंड, ऑल दीज स्टेट्स। तो यहाँ पे ना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे गार्जियन पेरेंट्स लोग ऐसे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर के लाइफ के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में काम करने वाले लेबर, मिस्त्री या फिर और भी लोग आते हैं ना, कि जितना दिन काम किया उतने दिन के पैसे मिले। तो
वो ऐसा ही समझते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है बिल्कुल। मतलब आप जितने दिन काम करोगे उतने दिन के पैसे मिलेंगे और छुट्टी लिए हो तो आपके उस दिन के पैसे कट गए। मैं खुद की बता रहा हूँ, मुझे 1 से डेढ़ साल लग गए इस चीज़ को समझाने में कि नहीं हमें भी छुट्टी मिलती है, हमारे भी छुट्टी लीव्स के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं। मतलब मैं कुछ कुछ काम से या किसी फेस्टिवल के वक़्त मैं बोल दूँ घर में कि आज छुट्टी ले लेता हूँ, कुछ काम है। तो फिर पूछते थे घर में, "ज़रूरी है छुट्टी लेना?" मैं बोला, "ज़रूरी है मतलब छुट्टी प पड़े हुए हैं, है छुट्टी लेने को भाई मेरे पास।" तो पूछ भी देते थे भई, तो पैसा तो नहीं कटेगा ना? मैंने बोला, "पैसे कटेंगे? अरे! आई एम द एम्प्लॉयी फॉर दैट इन दैट कंपनी।" तो पैसे कटेंगे इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा थोड़ी है कि या मैं दिहाड़ी मज़दूरी थोड़ी कर रहा हूँ कि मतलब जितने दिन काम किया उतने दिन के पैसे मिले, बाकी अगर 1 दिन भी मिस किया काम तो उस दिन के पैसे कट गए। हमारे भी लीव पॉलिसीज़ होते हैं। बट चलो 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया समझ में आ जाता है। बट भूल जाते हैं लोग, भूल भी जाते हैं मतलब ये चीज़ मुझे जब भी छुट्टी लूँ ना और बताऊँ कि आज छुट्टी ले लेता हूँ ऐसा कुछ, तो उनमें फिर भी एक कोने में ना उनके मन के एक कोने में ये डाउट आता ही था कि छुट्टी ले रहा है मतलब अ, सैलरी कट जाएगी 1 दिन की, ऐसा। और अभी जब से एआई आया है मार्केट में, तब से मतलब हर किसी के मन में एक डर है कि पता नहीं कब जॉब चली जाए। कितने भी बड़े आप कोडर हो या फिर कुछ भी कितने भी अच्छे किसी भी टाइप के डेवलपर हो, कुछ भी हो, मतलब हर किसी के मन में ना एक डर है कि जॉब जा सकती है कभी भी, छीन सकती है। मतलब यूँ सिचुएशन ऐसा है कि एक डेवलपर जो एज़ अ डेवलपर काम कर रहा है कंपनी में, उसे खुद नहीं पता कि वो जो चीज़ डेवलप कर रहा है, कि वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। मतलब आप आईटी कंपनीज़ में आखिर ये एआई डेवलप करने वाले कौन हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दे आर द ओनली एआई इंजीनियर्स, दे ओनली बिकम एआई इंजीनियर्स और एआई डेवलप करने वाले भी वही लोग हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि मतलब आप एज़ अ एम्प्लॉयी, एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो काम के लिए नहीं, आप सैलरी इसलिए ले रहे हो ताकि बाद में आपको सैलरी लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपका काम आपके पुराने किए हुए काम से हम नए सॉफ्टवेयर डेवलप करें और उसे एआई ऑटोमेशन में कन्वर्ट करें और फिर आपकी ज़रूरत गई। मतलब डेवलपर्स को खुद नहीं पता कि उनके डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स उनके लिए ही बैकफायर कर रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं? जब जॉब जॉइन कर रहे हो एज़ अ डेवलपर तो काम तो वही करना होगा और पैसे भी उसी चीज़ के मिल रहे हैं। बाकी आपके बैकग्राउंड में भी ऐसे-ऐसे डेवलपर बैठे हैं जो आपके डेवलप किए हुए चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उससे डेटा निकाल रहे हैं और फिर वो एआई मॉड्यूल में एआई के सॉफ्टवेयर में फिट हो रहा है सब और आपका काम अब आपके हाथ से गया।